हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद जीत में। देखिए करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर्ल, डाइवर्जेंट एंड ग्रेडियंट के। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, डाइवर्जेंस एफ बताना है हमें। ठीक, डाइवर्जेंस एफ का क्या मतलब होता है? आयोटा डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक, देखिए पूछा गया है इसमें डाइवर्जेंस एफ। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है। देन उसके बाद क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई। हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है एंड आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी इस फंक्शन का मैं डेल ऑफ ओवर डेल एक्स निकालूंगा तो आई वाला ही टर्म बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जब भी डेल एफ ओवर डेल वाई निकालूंगा तो जे वाला टर्म बचेगा, बाकी ये 0 हो जाएंगे। ऐसे ही डेल एफ ओवर डेल जेड निकालूंगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, के वाला बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं और इस फंक्शन में रखते हैं, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस एफ निकाल रहा हूँ मैं। ठीक, अब इसका इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष में क्या हुआ, वाई स्क्वेयर आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है, आयोटा यहाँ भी है, आयोटा इंटू आयोटा 1 हो गया। अब देखिए इस फंक्शन का मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जे है यहाँ के है, अगर इस अगर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब सिमिलरली इसका इसका क्या करना है, बाई के रेस्पेक्ट में करना है। बाई के रेस्पेक्ट में उस टर्म का करेंगे जिसका जिसका कोफिशिएंट जे है खाली। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -4/जेड क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ के है मल्टीप्लाई में, तो वही उसी टर्म का करना है जिसके साथ के है, बाकी इस टर्म का नहीं करेंगे क्योंकि बताया है आई डॉट जे ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ के वाला टर्म बचेगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर प्लस में क्या हो जाएगा 2xy/z। और देखिए यहाँ एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट काम करेंगे क्योंकि हम किसके सापेक्ष में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, जेड के सापेक्ष में। ठीक, तो ये तुम्हारा डाइवर्जेंस एफ निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें प्रूव करना है कि ये डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r इक्वल टू n+3 r टू द पावर n। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, जैसे ग्रेडियंट जो होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब तुम्हारा डाइवर्जेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, देखिए ये बेसिक से बहुत इम्पोर्टेंट है, बस देखने में लगते हैं, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत यूज़ होने वाला है इनका। ठीक, अब एक और चीज़ इसमें क्या है कि जो ग्रेड लगता है वो तुम्हारा किस पे लगेगा, स्केलर क्वांटिटी पे। इसमें क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, देन ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, स्केलर। जब भी स्केलर लगाने की बात हो आएगी तो क्या लगाएंगे, ग्रेड। ठीक, याद रखना अच्छे से। अब जब भी मैं इसमें जब भी डॉट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो डाइवर्जेंस का अगर यूज होगा, डाइवर्जेंस का जब यूज करेंगे तो अंदर क्या आएगा तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पूरा फंक्शन निकाल के क्या देगा तुम्हें, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये डाइवर्जेंस स्केलर देता है एंड ग्रेडियंट तुम्हारा क्या देता है, वेक्टर देता है। अब इसी की सहायता से हम ये सब प्रूव करेंगे। ठीक, तो देखिए LHS लेके चलते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ
डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन वेक्टर आर। अब देखिए इसमें ये क्या है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाइवर्जेंस, और स्केलर क्वांटिटी के लिए ग्रेड। बस इतना सा याद रखना है। बाकी इसमें यूज़ क्या करने जा रहे हैं हम, जो हम डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए पहला एज इट इज़ आर टू दी पावर एन। अब देखिए यूज़ किसके लिए करने जा रहे हैं, आर टू दी वेक्टर आर के लिए। अब वेक्टर आर जब आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस आर, ठीक। प्लस सिमिलरली वेक्टर वाले जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला होता है उसकी तरह हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखिए आर एज इट इज़, अब क्या आएगा तुम्हारा, ये देखिए इस पर लगाएंगे ना जैसे वहाँ करते हैं डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ क्या आएगा, ग्रेड आर टू द पावर एन। पर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए ये जो तुम्हारा डाइवर्जेंस आर जो भी क्वांटिटी देगा वो देगा पूरी स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो देखो यहाँ कोई साइन का, यहाँ इनके बीच में साइन का कोई इश्यू नहीं है। अब देख हमें बस इतना से याद रखना है कि यहाँ जो है इन दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर साइन की बात करूँ तो देखो ये ग्रेड क्या दे रहा था तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और ये खुद ही वेक्टर है, तो वेक्टर की किसी भी दो वेक्टर को जैसे मैं लिखना चाहूँ, जैसे कोई भी वेक्टर लिखिए तो उन्हें बिना डॉट प्रोडक्ट के लिख ही नहीं सकते, बिना डॉट प्रोडक्ट के या बिना क्रॉस प्रोडक्ट के, या तो उनके बीच में डॉट होनी चाहिए या क्रॉस होनी चाहिए। पर यहाँ क्रॉस की कोई बात ही नहीं हो रही तो क्या लगेगा, डॉट, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बस इससे देखना है, ये जो भी बताया गया था कि कहाँ डॉट लगना कहाँ नहीं लगना। यहाँ ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी थी तो यहाँ नहीं कोई ज़रूरत थी डॉट या क्रॉस की। यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी निकल के आ रही थी तो दो वेक्टर को हम या तो क्रॉस की सहायता से लिख सकते हैं, डॉट की सहायता से। यहाँ डाइवर्जेंस लग रहा है तो हमें डॉट यूज़ करना है, कर्ल होता तो क्रॉस यूज़ करते, ठीक। अब देखिए डाइवर्जेंस आर क्या हो गया, अब सॉल्व करिए। यहाँ आर टू द पावर एन, डाइवर्जेंस आर क्या होता है तुम्हारा, डाइवर्जेंस आर का मतलब है, आर होता है बेसिकली एक्स आई वाई जे प्लस जेड की, ठीक। अगर इसके ऊपर में डाइवर्जेंस आर का मतलब हो गया डेल डॉट आर, तो बेसिकली इसमें करना है डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब पहला इसका एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इसका एक्स के वाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इसका जेड के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो डेल आर का मतलब क्या होता है, 3। तो डाइवर्जेंस आर का मतलब बेसिकली डायरेक्ट कितना हो गया, 3। तो मैं ये रब करता हूँ, देन इसका कितना हो गया, 3, ठीक। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे। अब ये आर एज इट इज़, अब देखिए ग्रेड आर का क्या मतलब हो गया, ग्रेड आर का मतलब बेसिक, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ डेल आर टू द पावर एन, ठीक है। अब आगे देखिए 3r टू द पावर एन प्लस, अब देखिए इस समय क्या करना है बेसिक उसी तरह से जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में यूज़ करते हैं, वेक्टर आर है, डॉट लग रहा है, एंड इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिखिए इसे आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक। अब देखिए ये लिख दिया मैंने, अब किसका करेंगे, आर का, डॉट में क्या लग रहा है, आर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। बेसिक कुछ नहीं किया, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है एन आर टू द पावर एन माइनस 1 और फिर डेल आर, ठीक है। इसे ये करने का तरीका होता है डेल ऑपरेटर में। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है कि डेल आर इक्वल टू, तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो क्या होता है, डेल आर इक्वल टू होता है तुम्हारा डेल आर अपॉन आर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लिखवाई है। तो देखिए डायरेक्ट रखिए इसमें 3r टू द पावर n
प्लस डेल आर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा एन आर टू द पावर एन माइनस वन, डेल आर अपॉन हो गया, डेल आर इक्वल टू हो गया वेक्टर आर अपॉन आर इंटू आर, ठीक, वेक्टर आर। अब देखिए 3r टू द पावर एन, ठीक है, एंड ये क्या हो गया प्लस, अब आर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी एन आर टू द पावर एन माइनस टू, ठीक। एंड देखिए ये, अब देखिए ये वाली आर तो ऊपर पहुंचा दी मैंने, ये आर तो ऊपर पहुंचा दी, अब ये क्या बचा, ये दोनों बचे, तो आर इंटू आर क्या होता है तुम्हारा वेक्टर में, ये होता है आर स्क्वेयर, ठीक। तो ये मैं लिख सकता हूँ इनटू में आर स्क्वेयर, ठीक। अब देखिए ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट था ना डॉट वाला प्रोडक्ट, अब ख़त्म होकर क्या बन गया पूरा आर स्क्वेयर। अब बेसिकली इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n, तो ये क्या बचा तुम्हारा n प्लस 3r टू द पावर n। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए अभी इसका ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, जिसमें दिया है कर्ल r टू द पावर n, कर्ल r टू द पावर n r वेक्टर, ठीक है, इसके बराबर क्या है 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसमें भी सेम तरह से इसे करेंगे जैसे डाइवर्जेंस वाला प्रूव किया था। तो सबसे पहले क्या करना है, वही LHS लेंगे, कर्ल r टू द पावर n r वेक्टर, ठीक। अब देखिए इसमें ये सेम क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक। अब सिमिलरली यहाँ डॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस यूज़ करेंगे। तो देखिए r टू द पावर n एज ऐसे कैसे रहा, ठीक। अब किसका करेंगे, कर लगाएंगे किस पे, कर लगाएंगे r पे। अब देखिए यहाँ अगर तुम साइन के बारे में सोच रहे हो तो ज़्यादा नहीं सोचिए, क्योंकि कर्ल r का जो होता है, कर्ल r का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ तुम्हें साइन के बारे में सोचना नहीं है क्या आना है, ठीक है। और वैसे भी ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ साइन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे प्लस, सिमिलरली वहाँ जो किया था, लेकिन यहाँ क्या करना है, देखिए अब क्या करेंगे, r टू द पावर n स्केलर था, यहाँ वेक्टर आया तो कर लगाया। अब क्या करेंगे r को एज ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या आएगा क्रॉस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कर्ल का यूज़ कर रहे हैं, वही डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए शुरू से समझिए, देखिए यहाँ क्या किया था हमने, पहला फंक्शन एज इट इज़ रखना है, दूसरे फंक्शन पे क्या है ये आर वेक्टर में है, वेक्टर पे क्या, वेक्टर पे या तो कर्ल आता है या डाइवर्जेंस आता है, या तो कर्ल आएगा या डाइवर्जेंस है। कर्ल आएगा इसलिए है क्योंकि यहाँ कर्ल दे रखा है, तो यहाँ क्या आ गया कर्ल आर, ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ आर टू द पावर एन क्या है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पे हमेशा क्या लगता है ग्रेडियंट, जैसे मैंने मान लो ग्रेडियंट लगा दिया, ग्रेडियंट आर टू द पावर एन। अब देखिए पर ये पूरा क्या बन गया, पूरा क्या है ये स्केल वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर के साथ जो बचा ये आर है, तो ये आर भी क्या आएगा क्रॉस क्रॉस करके, क्योंकि यहाँ कर्ल का यूज हो रहा है, जैसे यहाँ मैंने डॉट का यूज़ किया था, यहाँ क्या होगा क्रॉस का यूज, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब सरल करिए, अब इसमें क्या है देखो कर्ल आर वेक्टर इक्वल टू होता है 0, आप चेक कर सकते हैं इसका
डिटर्मिनेंट बना के वो 0 होता है। ठीक, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 प्लस ग्रेड आर टू द पावर एन वेक्टर आर। ठीक, अब देखिए सिमिलरली वैसे ही करना है मुझे, अभी जो मैंने ऊपर किया था। अब ग्रेड का मतलब हो गया तुम्हारा डेल आर टू द पावर एन क्रॉस आर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा, एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर क्रॉस आर। ठीक है, अब डेल आर इक्वल टू क्या बताया था अभी मैंने ऊपर, डेल आर इक्वल टू सेम ये। अब एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर इक्वल टू क्या हो गया, आर वेक्टर में अपॉन आर, यहाँ हो गया क्रॉस आर। अब देखिए ये आर ऊपर जाके क्या हो गया, एन आर टू द पावर एन माइनस टू, पर देखिए यहाँ क्या हो गया, आर क्रॉस आर। देखिए जब भी दो वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये क्या होते हैं, जीरो। तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स जो हमने प्रूव किया क्या हो गया, ये कर्ल आर टू द पावर एन आर क्या हो गया, जीरो। आई होप सभी को समझ आया होगा। देखिए ये प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी नॉर्मल है, इतना टाइम लगता नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए सेम मुझे दिखाना है, ये क्या है तुम्हारा कि ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पे कर लगाने पे क्या आता है, जीरो। ये दोबारा फिर से प्रूव करना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी किया है, इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर्ल एफ आर आर फैक्टोरियल आर वेक्टर सॉरी। ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे, क्या आता है, जीरो। तो इसे लेके चलेंगे हम। अब देखिए पहला फंक्शन में ऐसे कैसे रखता हूँ, ठीक, दूसरे पे क्या लगाता हूँ, कर्ल आर वेक्टर, ठीक, प्लस कर्ल आर मैंने ऐसे रखा, कर्ल आर मैंने ऐसे रखा। अब ये ऐसे सॉरी अब देखिए इसमें क्या आएगा तुम्हारा, आर वेक्टर तो ऐसे ही आएगा। अब क्या लगाना, अब किस पे लगाना है मुझे, स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या बताया है, डाइवर्जेंस, सॉरी स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या बताया, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसके साथ आएगा, क्रॉस के साथ, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। ग्रेडियंट क्या हो गया, एफ आर। ठीक है, अब देखिए अब कर्ल आर बराबर क्या बताया था अभी, जीरो। तो ये फंक्शन जीरो हो गया इतना। आर क्रॉस क्या बचा, ग्रेड को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एफ आर। बेसिकली इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ पहले, क्या आएगा तुम्हारा, ये क्या आएगा, एफ डैश आर, और क्या हो जाएगा इसका, डेल आर। ठीक है, अब क्रॉस में क्या चल रहा है तुम्हारा, आर वेक्टर। अब इसका बताया था डेल आर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक, तो रखेंगे इसमें एफ डैश आर, इसमें डी वेक्टर आर अपॉन आर क्रॉस आर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया तुम्हारा, जीरो। तो ये जीरो। तो आई होप के लिए समझ में आ गया होगा कि कर्ल में एक स्केलर क्वांटिटी हो देन वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसका क्या आता है, जीरो। ठीक, अभी दो बार प्रूव कर चुके यही सेम चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिखाना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अब इज इक्वल टू टू अपॉन आर। अब देखिए ये जो मैंने प्रूव करा है आप इसे रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, बहुत काम आने वाला रिजल्ट है ये। देखिए इसी रिजल्ट की सहायता से मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी क्या है तुम्हारा, ये डाइवर्जेंस आर टू द पावर एन आर वेक्टर में
n+3 r⁴n। ठीक, अब ये हम इसमें यूज करेंगे, क्या प्रूव किया था ऊपर, डाइवर्जेंस r⁴n r वेक्टर इज इक्वल टू n+3 r⁴n। ठीक, अब देखिए इसी की सहायता से हम इसे प्रूव करते हैं। देखिए हम जानते हैं, पहले तो इसे लिखिए, r बराबर क्या होता है, वेक्टर r/r। ठीक, तो डाइवर्जेंस में रखिए इसे, डाइवर्जेंस r इक्वल टू डाइवर्जेंस वेक्टर r/r। ठीक, तो डाइवर्जेंस ये क्या होगा, r⁻⁻1 वेक्टर r। ठीक, देखिए अभी मैंने बताया था कि r⁴n वेक्टर r/, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ n बराबर क्या दे रखा है, -1। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर -1 + 3 r⁴n रखूँगा, r⁴n बराबर क्या है, -1। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, n बराबर क्या है इसमें, -1। तो ये क्या हो गया, 2/r। तो डाइवर्जेंस r इक्वल टू क्या हो गया, 2/r। यही प्रूव करना था। और देखिए कर्ल r ये 0 होता है, आप इसे दिखा सकते हैं इस तरह से, डिटर्मिनेंट बना के, जैसे i/j_k del/del x del/del y del/del z, और r दे रखा है तो x y z। अब इसे सॉल्व करिए, ये क्या आएगा, 0। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिखाना है, सोलेनोइडल। तो सोलेनोइडल के लिए क्या होता है, del.f इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या होता है वो, सोलेनोइडल। तो करते हैं इसे। अब देखिए इसमें डायरेक्ट कर, इतना सोचना ही नहीं है कि इसका आई के रेस्पेक्ट में करना है, इसका जे के रेस्पेक्ट में, इसका के के रेस्पेक्ट, मतलब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, आई मीन इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है आई वाले कोफिशिएंट का, इसका वाई के रेस्पेक्ट में, इसका जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए चलिए करिए। तो जब भी इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, आई वाले कोफिशिएंट का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब देखिए डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इसका बाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट का बाई के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के आई के कोफिशिएंट का क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए इसका क्या हो गया, 1। अब इसका जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, -2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0। तो del.f इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 0। तो ये क्या है तुम्हारा, सोलिनोइडल। सिमिलरली अगर del×f क्या होता है, वो 0 आता है, तो क्या होते हैं उसे, इरोटेशनल। ठीक, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू एवरीवन। ओके।